हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग जो क्लास 10th का जेंडर कास्ट एंड रिलीजन चैप्टर है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है जेंडर कास्ट रिलीजन एंड ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो कर ली है। तो पहले इफ़ यू हैव नॉट सीन द पार्ट फर्स्ट यू कैन वॉच इट आउट इन द प्लेलिस्ट। तो क्लास 10th सिविक्स का पार्ट सेकंड को हमने पार्ट फर्स्ट में किया था कि कैसे जेंडर एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है। आज हम लोग करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है, और उसका ही एक छोटा सा पार्ट आ जाता है कम्युनलिज्म। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्लैरिफाई दैट जो भी मैं इस वीडियो में टीच करी प्योरली वर्ड टू वर्ड इज बेस्ड अपॉन द NCERTs ओनली। सो या माई इंटेंशंस आर नॉट टू हर्ट anyone's sentiments. So let's move on with our first topic, religion and politics. देखिए, मैंने इन द स्टार्टिंग किया था कि हम लोग 3 सोशल डिफरेंसेस को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो रिलीजन के बेसिस पे या रिलीजियस डिफरेंसेस ऑल्सो वन काइंड ऑफ द सोशल डिविजन ओनली, बिकॉज ये सोसाइटी हमारी डिवाइड हो रही है ना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अच्छा, वन थिंग मोर, बिकॉज आप करने वाले हैं आगे, सो बियॉन्ड NCERT आई वांट टू आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, सो रिलीजन कास्ट में ये डिफरेंस होता है। रिलीजन होता है हमारा हिंदू मुस्लिम, कास्ट विद इन हिंदू और मुस्लिम और सिख there are scheduled caste, scheduled tribe, then general category or maybe anything, you know, this is the caste. So I hope you understand कि religion क्या है आपका और आपकी caste क्या है, दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अगर अभी से बहुत ही सारे लोगों को बहुत ही टाइम बाद तक जो है रिलीजन एंड कास्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है, राइट। अब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो है ये एज अ सोशल जो है डिवीजन, रिलीजियस डिफरेंसेस इतने ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं है जितने जेंडर है। जेंडर इशूज जो है वो नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड है ही, राइट। लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी है, जो डिफरेंसेस हैं वो वर्ल्ड में ऑल थ्रू आउट बहुत ही वाइड स्प्रेडली फैले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है कंट्रीज़ हैं, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे पास भी क्या है डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं अपनी पॉपुलेशन में, है ना। और काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर ज़्यादा रिलीजन के लोग नहीं, एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं। तो विद इन द रिलीजन भी कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं इन द वे कि एक इंसान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे करता है, राइट। कोई इस भगवान को मानता है विद इन द रिलीजन, कोई उस भगवान को ज़्यादा मान लेगा। तो इस तरीके से विद इन द रिलीजन ऑल्सो देयर कुड बी डिफरेंसेस एक ही रिलीजन में। तो इसलिए डिफरेंसेस रिलीजियस काइंड के, चाहे वो इंटर रिलीजियस हो यानी कि विद इन द रिलीजन डिफरेंसेस आ रहे हैं, चाहे इंट्रा रिलीजियस हो, अमंग डिफरेंट रिलीजन जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि अगर क्या होगा अगर हम रिलीजन को एक्सप्रेस करेंगे पॉलिटिक्स से, तो उससे क्या जो है कुछ फ़र्क पड़ेगा या क्या इफेक्ट होगा उसका, राइट। तो नाउ दिस इज़ अ वेरी स्टार जो है टॉपिक या स्टार क्वेश्चन, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट रहेगा एथिक्स एंड रिलीजन का। नहीं, गांधी जी का ये मानना था, गांधी जी वॉज अ सपोर्टर ऑफ दिस। गांधी जी का ये मानना था कि रिलीजन जो है वो कभी भी जो है पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिलीजन से उनका मतलब प्रैक्टिसिंग द रिलीजन और वर्शिपिंग ये सब नहीं है। रिलीजन से उनका मतलब है एथिक्स। हर एक रिलीजन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी रिलीजन है तो वो आपको कुछ अच्छी बातें सिखाता है, दैट यू नो वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स, वी शुड ऑलवेज बी गुड टू द पुअर, सो वी शुड ऑलवेज बी काइंड। तो दीज आर द थिंग्स विच आर एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ हैं। और मोरल वैल्यूज़ जो है अगर ये पॉलिटिक्स में आ जाए ये वैल्यूज़, तो फिर पॉलिटिक्स जो है बहुत ही क्लियर एंड करप्ट फ्री बन सकता है ना। तो दैट इज़ व्हाट ही सेड कि रिलीजन से उसका मतलब उनका मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है कि हम हिंदुइज्म या इस्लाम या किसी से लें, जस्ट मोरल वैल्यूज़ जो कि सभी रिलीजन से आते हैं। अगर पॉलिटिक्स जो है इससे गाइड हो जाएगा, थिंग्स वुड बी सिंपल। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी है, याद रखिएगा गांधी जी की थी। नेक्स्ट, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड रिलीजन। अब क्या होता है ना कि रिलीजियस माइनॉरिटी होती है कंट्री में, श्रीलंका का एग्जाम्पल किया होगा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में। तो क्या था, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी तमिल, दे वर फेसिंग द ऑपरेशन फ्रॉम द श्रीलंकन। इवन यू कैन कोट दिस पॉइंट इन दिस कोट दिस एग्जाम्पल इन दिस पॉइंट। तो दे वर द विक्टिम्स, है ना, कॉम्युनल राइट्स के। तो अगर हम रिलीजन को एक्सप्रेस करेंगे पॉलिटिक्स में, यानी कि माइनॉरिटी रिलीजन को भी एक जो है शेयर देंगे ऑफ द पावर इन द पॉलिटिक्स, देन एक्चुअली इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेस करेंगे माइनॉरिटी रिलीजन्स के प्रॉब्लम्स को पॉलिटिक्स फील्ड में, तो उनका जो है अपलिफ्टमेंट होगा, उनको जो है एक तरीके की प्रोटेक्शन मिलेगी,
द मेन रीज़न इन द श्रीलंका थिंग वाज दैट कि उन्हें पॉलिटिकली भी शेयर नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब देखिए पॉलिसीज़ जो है वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही बनती है ना. सो अगेन अगर हम माइनॉरिटी रिलीजन्स को एक्सप्रेस करेंगे पॉलिटिक्स में तो अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. थर्ड आपका आ जाता है डिस्क्रिमिनेटरी फैमिली लॉज इन पॉलिटिक्स. देखिए अब फैमिली लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली लॉ का मतलब क्या होता है? दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस. समझ में आया? फैमिली लॉज का अगर आप ये कहेंगे कि फैमिली लॉज तो लॉ में आ गया, रिलीजन में कहाँ से आ गया? नहीं. फैमिली लॉज होते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के अलग अलग फैमिली लॉज होते हैं. लाइक हिंदू के अलग फैमिली लॉज हैं. हिंदू में मैरिज अलग तरीके से होगी, हिंदू में सक्सेशन अलग तरीके से होगा, एडॉप्शन अलग तरीके से होगा. सिमिलरली अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ पर मैरिज अलग तरीके से होगा. अगर हम सिख की बात करें तो वहाँ मैरिज अलग. तो हर एक रिलीजन के अलग अलग फैमिली लॉज होते हैं, बट मेनली ये फैमिली लॉज होते हैं यानी कि रिलेटेड टू द फैमिलियल रिलेशनशिप्स, द पर्सनल रिलेशनशिप. जैसे किसी को मैरिज करनी है, डाइवोर्स करना है तो डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस करना है. इनहेरिटेंस मतलब जो ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी फ्रॉम दी पेरेंट्स टू देयर वार्ड्स. ओके नाउ डिस्क्रिमिनेटरी फैमिली लॉज एंड पॉलिटिक्स. अगर वुमेन, सारी फैमिली लॉज ना आप देखेंगे किसी भी रिलीजन के, दे आर मोस्टली डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स द वुमेन. अर्लियर, नाउ तो द थिंग्स आर इम्प्रूविंग. अर्लियर दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वुमेन. इसलिए अगर हम रिलीजन के इस एस्पेक्ट को, फैमिली लॉज वाले एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करेंगे पॉलिटिक्स में तो वुमेन्स की भी जो है अपलिफ्टमेंट हो जाएगी. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या रिलीजियस एक्सप्रेशन पॉलिटिक्स का बैड है. अगर हम रिलीजियस एक्सप्रेशन करेंगे तो माइट हैपन कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग जाए, काउज हो जाएं. तो एनीवे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रिलीजियस एक्सप्रेशन बैड है या फिर डज इट लीड टू काउज, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन. दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशंस कि किस तरीके से लोगों ने किया. जैसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने माइनॉरिटीज़ के लिए स्टैंड किया, वुमेन ने फैमिली लॉज के लिए, गांधी जी ने एथिक्स रिलीजन के बारे में बोला. तो इट्स अ काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन. बट नाउ डज और वुड व्हाट आर द एडवांटेजेस. तो पहला एडवांटेज ये होगा जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं जो हम डिफरेंट रिलीजन से लेते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा रोल पॉलिटिक्स में प्ले कर सकती है. कैसा रोल? करप्ट फ्री पॉलिटिक्स और क्लीन पॉलिटिक्स के थ्रू. ठीक है. एंड सेकेंड हो जाएगा आपका कि एक मौका मिल जाएगा कि जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में है, चाहे वो सफ़रर्स हैं, कई बार मेजॉरिटी वाली भी जो है सफ़र कर रही होती है, तो उनके नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स को वो एक्सप्रेस कर पाएंगे. उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा थ्रू द पॉलिटिक्स. नेक्स्टली जो है जो भी लोग पॉलिटिकल पावर लेते हैं, कभी कभी जो है दे हैव द पावर टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन. साथ ही साथ अगर अब एक ये लास्ट पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि कई रिलीजन जो है वही अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली लॉज. अब फैमिली लॉज हर एक मोस्टली रिलीजन्स के वुमेन के अगेंस्ट, अपने ही लोगों के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वुमेन और मेन में. तब इट बिकम्स रियली नेसेसरी कि जो भी पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहा है वो ऐसी प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो कि डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन करती है उसे रोके. तो अगर उसका एक्सप्रेशन होगा तभी ये जो है इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस या फिर इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहे हैं विद इन रिलीजन, इंटर रिलीजन, ठीक है, इंटर रिलीजियस, वो ख़त्म होंगे. राइट. सो ये पॉलिटिकल एक्ट्स तब तक रॉन्ग नहीं है जब तक ये जो है सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए. कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब जो भी आप एक्सप्रेस करें रिलीजन का सही है, लेकिन एक आपको बाउंड्री लाइन फिक्स करनी पड़ेगी. कब तक सही है? दैट बाउंड्री लाइन इज़ दैट कि जब तक आप सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं. मोमेंट यू मूव्ड अवे एंड आप किसी एक रिलीजन को बड़ा कर देंगे, देन छोटा, जैसे श्रीलंका में हुआ है, ख़त्म. क्लियर. देन आपके कम्युनल राइट्स एंड दंगे चालू हो जाएंगे. ना कम्युनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म? ठीक है. कम्युनलिज्म या कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? देखो कम्युनलिज्म या कम्युनल पॉलिटिक्स वो होता है जहाँ पर रिलीजन को जो है एक्सक्लूसिव और पार्टिसन टर्म्स में यूज़ किया जाता है. मतलब कि सिर्फ एक रिलीजन को ही प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी रिलीजन्स यानी कि इक्वली ट्रीट बेसिकली नहीं किया जा रहा है. दैट इज़ द वे. इस तरीके से अगर हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ एक ही रिलीजन को एक्सक्लूसिवली जो है प्रेफरेंस दिए जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनलिज्म. ठीक है. और ये कम्युनल प्रॉब्लम्स कब ज़्यादा एक्यूट हो जाती हैं, कब ज़्यादा जो है एक कह सकते हैं कि फ्यूल टू द फायर वाला काम हो जाता है, तब कब होता है जब हम ये समझने लग जाते हैं कि रिलीजन ही बेसिस है नेशन का. हमारा बेस ही रिलीजन है. मतलब अगर कोई एक कंट्री है तो उसका एक रिलीजन होगा और सभी लोगों को वही फॉलो करना पड़ेगा. बेस है रिलीजन नेशन का. दूसरा, जब एक रिलीजन के फॉलोअर्स दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए तब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्यूट और ज़्यादा जो है
अनबेरेबल हो जाती है। जब लोगों के बिलीफ सिस्टम में ऐसा आ जाए कि एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन से ज़्यादा सुपीरियर होता है, जब एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड्स को हमेशा अपोज किया जाए, जब स्टेट पावर को यूज़ करके एक रिलीजियस ग्रुप की डोमिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाए, पॉलिटिक्स का यूज़ गलत तरीके से किया जाए, तब ठीक है। नाउ व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट आर द मेजर बिलीव्स ऑफ द कम्युनल पीपल। ठीक है, अभी हमने किया था कम्युनल पॉलिटिक्स और कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स जो है टेक इट एज अ क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें क्वेश्चन की कीजिए आप जो है, अगर मेरी वीडियो कंप्लीटली देख लेंगे एंड द वे आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स, अगर आप उतना कर लेंगे तो फॉर दिस टॉपिक इट इज सेल्फ सफिशिएंट। फिर आप कोई भी रिफ्रेशर उठा लीजिए, कोई भी आप क्वेश्चन आंसर मेल जैसे लीजिए, यू विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी आंसर, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड आउट हियर। तो कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स इज अनदर थिंग। कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक कम्युनिटी जो है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज़। मतलब कि एक ही कम्युनिटी की हमेशा सुपीरियरिटी ओवर द कॉस्ट ऑफ द अदर कम्युनिटी, मीन्स दूसरी कम्युनिटीज़ के कॉस्ट पे। ऐसा नहीं है कि वो अपना कर रही है, बट अदर कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो सफरिंग। ठीक है, मेन आइडिया कम्युनल पॉलिटिक्स के पीछे यही है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। अगर रिलीजन है तभी जो है सोशल कम्युनिटी है। ठीक है, सो कम्युनलिज्म जो है, व्हाट आर द मेजर बिलीव्स ऑफ द कम्युनल पीपल। तो कम्युनल पीपल की बिलीव्स क्या होता है, कम्युनल पीपल सोचते कैसे हैं, क्या उनका नज़रिया होता है, थोड़ा सा हम ये देखेंगे। ठीक है, वो समझते हैं कि एक रिलीजन के लोग ना एक ही कम्युनिटी से होंगे। अगर 2-3 रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी में कभी आ गए तो दैट इज़ रॉन्ग। एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखना है ना, एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखना यही होता है। नेक्स्ट, जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं उस एक कम्युनिटी के वो सेम होने चाहिए। अगर मान लीजिए सेम कम्युनिटी या सेम रिलीजन के लोगों में अगर कोई डिफरेंस भी है तो वो ट्रिवियल है, वो इररेलेवेंट है। अदरवाइज एक रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट सेम होंगे। तीसरा, वो ये मानते हैं कि जो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं वो कभी भी एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते, सोशल कम्युनिटी से। मान लीजिए अगर उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं तो भी वो सुपरफिशियल एंड इममटीरियल हैं, यानी कि वो फेक हैं और ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए हैं। ठीक है, लेकिन उनके इंटरेस्ट हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे और हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहेंगे, यानी कि अगर 2 रिलीजन है तो उनके इंटरेस्ट हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहेंगे। ये कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग हो जाती है ना। सो कम्युनलिज्म के लोगों का मानना है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, और चौथा, वो ये मानते हैं कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक कंट्री में एज ए इक्वल सिटीजन नहीं रहते, उन दोनों में से कोई एक तो डोमिनेट करेगा, अनदर वन हैड टू गो डाउन। सो दीज आर बेसिकली द बिलीव्स ऑफ द पीपल हु आर कम्युनल। पर क्या ये एक राइट बिलीफ है? सो द आंसर इज रॉन्ग, ये फंडामेंटली रॉन्ग है। 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली इन्होंने बोला कि जो है फॉलोअर्स एक पर्टिकुलर रिलीजन की एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, राइट। बट एक्चुअली में हमारे जो है रोल है सोसाइटी में, वो एक रोल तो है नहीं कि हम रिलीजन में हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, दिस इज़ नॉट आवर रोल ना। बट हमारे और भी रोल है, हम डॉक्टर्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टीचर ऑफ एनी रिलीजन, राइट। ही इज़ अ टीचर एंड ही बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑफ सोशल कम्युनिटी। एक सोशल कम्युनिटी टीचर्स की भी तो होती है, एक सोशल कम्युनिटी स्टूडेंट्स की भी तो है। यू आर द स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, बट आपको ये स्टूडेंट वाला चीज़ यूनिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अगेन दे कैन बिलोंग टू, राइट। एंड स्पेशली दूसरी बात, दूसरा आर्ग्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इस दैट कि विद इन द रिलीजन बहुत सारी वॉइसेस होती हैं हर एक कम्युनिटी में। अगर हम सभी रिलीजन के कम्युनिटीज़ को ज़बरदस्ती एक ही कम्युनिटी में डालते जाएंगे तो मे बी क्या पता वो जो कम्युनिटी है अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है विद इन द रिलीजन, अपने ही रिलीजन में। जैसे हमने देखा वुमेन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कई लोग। तो अगेन दिस इज़ अ थिंग। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, इसीलिए ये जो है जो आपकी बिलीफ सिस्टम है फंडामेंटली रॉन्ग है। उसमें देखिए फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ द कम्युनलिज्म। प्रीवियस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार टॉपिक है, बहुत बारी पूछा जाता है और बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो अगेन फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म क्या है। अब यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म से मेरा मतलब है कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में क्या क्या फॉर्म ले सकता है। अगेन कम्युनलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये आइडियोलॉजी तो रॉन्ग है। सो ये आइडियोलॉजी जो है एक्चुअली रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो कि बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं उसके बैलेंस को हटाती है। कम्युनलिज्म जो है एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग है। अगेन तो ये कम्युनलिज्म जो है क्या क्या फॉर्म ले सकती है हमारे मतलब लाइफ में, हमारे पॉलिटिक्स में क्या क्या फॉर्म इसके आ सकते हैं। बट बी क्लियर दैट कम्युनलिज्म इज अ रॉन्ग आइडियोलॉजी। ओके, सुना कम्युनलिज्म इन डेली बिलीव्स।
अब देखिए कॉम्युनलिज्म जो है हमारी डेली लाइफ में क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। अगर हम कॉम्युनल थिंकिंग करने लग गए तो हमारे आसपास के लोगों को हम वैसे ही ट्रीट करने लग जाएंगे। हम लोग जो है अंधविश्वास, स्टीरियोटाइप्स, लोगों के अगेंस्ट प्रेजुडाइजेस, दूसरे रिलीजन के लोगों को उस तरीके से देखना, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना, ये सब जो है हमारे अंदर आने लग जाएगा। एंड वो इतना कॉमन हो जाता है कई बार तो कि हमें नोटिस ही नहीं होता, बिकॉज हम सुन लेते हैं एंड देन बस देन उसी आइडियोलॉजी में व्हेनेवर वी मेट ऑल दोज रिलीजियस कम्युनिटीज वी फील अच्छा ये तो ऐसे ही है। तो हमारी डेली लाइफ की थिंकिंग में, डेली बिलीव्स में हमारा चेंज आ जाता है कॉम्युनलिज्म की वजह से। सेकेंडली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बनने लग जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटीज़। हालांकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर एक के मेंबर होने चाहिए, लेकिन बिकॉज द कम्युनिज्म क्या होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ओनली एंड ओनली वन रिलीजन के लोग भर जाते हैं। एंड देन जब यही लोग जो है पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाते हैं बाय डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट ऑल द अदर कम्युनिटीज़, राइट। तो एक तरीके से ये मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस को लीड कर जाता है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी, बिकॉज देयर नंबर्स आर ऑब्वियसली लेस ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी के नंबर्स तो लेस ही रहेंगे, तो वोटिंग में ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी वाली रिलीजन होगी वही आगे आएगी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस बेसिस पे बन जाए तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं। माइनॉरिटीज़ को अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए होती है, जैसे श्रीलंका में तमिल्स को चाहिए थी, ठीक है। थर्ड, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द पॉलिटिकल लाइन्स। अब ये क्या है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन? तो हमें एक अनदर जो फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म आपको दिखेगा कि जो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, वो जो अपना प्रचार है या प्रसार है या फिर मोबिलाइजेशन है, वो जो है किसी पर्टिकुलर सिंबल से रिलेटेड कर सकती है। जैसे कि कोई सैक्रेड सिंबल यूज़ कर लिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अपनी ओर खींचने के लिए, कोई रिलीजियस लीडर ले आए, या कोई इमोशनल अपील की, या फिर फियर क्रिएट किया अमंगस्ट दी वाई, ताकि उस रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स जो है वो उनका पास आए एंड दे यूज टू वोट टू देम, है ना। सो वोट के लिए। नेक्स्ट हो जाता है कम्युनल राइट, विच इज़ द मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट एंड द अगली फॉर्म ऑफ द कम्युनिज्म। मोस्ट अगली फॉर्म इज कम्युनल राइट्स। जब क्या होता है कि आपस में दो कम्युनिटी के लोग जो है एक दूसरे को मारने लग जाए, मर्डर करने लग जाए, तो दैट लीड्स टू वायलेंस, राइट एंड मास्कर, ठीक है। मास्कर इज द मास किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ वन कम्युनिटी। बहुत सारे लोग, एंड हमने ये कब हमारे इंडिया में हमने कम्युनल राइट्स देखे हैं, कब देखे हैं? एनीबडी कैन टेल? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, व्हेन आवर इंडिया वाज पार्टी, जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, तो जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुई तो देयर वर लॉट ऑफ कम्युनल राइट्स बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलर स्टेट। तो कम्युनलिज्म को हटाने के लिए सबसे बड़ा टूल भी माना जाता है, दैट इज सेक्युलर स्टेट, राइट। सो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए, कम्युनिज्म को हटाने के लिए, वी कैन यूज द सेक्युलरिज्म। नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इट इज़ अ फ्री फ्रॉम द एक्स्ट्रा रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। फ्री से यहाँ पे फ्रीडम कर लीजिए। इट इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम द एक्स्ट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। एक्स्ट्रा मतलब अमंग द रिलीजन्स, आपस में रिलीजन्स, और इंट्रा रिलीजियस मीन्स विद इन द रिलीजन्स एज वेल। तो आउटसाइड रिलीजन्स आपस में और रिलीजन्स अपने अंदर के लोगों में, दोनों में ही अगर डोमिनेशन किसी का नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, तो एट दैट केस हम कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो है। अब सेक्युलरिज्म हमें क्यों चाहिए? ठीक है, क्योंकि कॉमनलिज्म जो है सबसे मेजर चैलेंज रहता है हर किसी डेमोक्रेसी को। इसलिए मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो कॉमनलिज्म के चैलेंज के पास अवेयर थे। ऑल्सो वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन, सो वी डिसाइडेड दैट ओके वी आर गोइंग टू हैव अ मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो हमने इसलिए सेक्युलर स्टेट को अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे थे, प्लस जो है कॉमनलिज्म जो है वो काउंटर करने के लिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन और स्टार टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं? तो आपको पता लग गया होगा क्या इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल सिक्योलर है और वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट जो है कोई भी डोमिनेशन में बिलीव नहीं करती है। तो पहला है नो ऑफिशियल रिलीजन। जैसा कि ऑफिशियल रिलीजन है श्रीलंका में बुद्धिज़्म वॉज ऑफिशियल रिलीजन है, इस्लाम है पाकिस्तान में, हिंदुज़म है नेपाल में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसी भी तरीके की किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है। दैट इज़ अ प्रूफ, या फिर हम कह सकते हैं ये इंडिकेटर है कि हम किसी भी रिलीजन को एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं दे रहे, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, हमने बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स दी हैं, जैसे राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप कोई भी जो है रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं। इन द क्लास 9th ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, है ना। फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, वी आर वेरी फ्री कि हम कोई भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं, हाँ, किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन नहीं होगा। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स टू इंश्योर दैट एवरी रीजन इज बीइंग ट्रीटेड इक्वली, और कोई भी डोमिनेशन किसी भी प्रकार की नहीं होगी।
नेक्स्ट इज़ द इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए एक्चुअली में बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं ताकि इंश्योर कर पाए कि हर एक जो पर्सन ये रिलीजन है वो इक्वल है। अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। ऑल्सो स्टेट यूज टू ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। अपार्ट फ्रॉम इट डेफिनेटली स्टेट को पावर्स दी गई है कि आप इंटरवीन कर सकते हैं वेन एवर यू फील कि आपको जो विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज इक्वलिटी नहीं है तो इक्वलिटी इंश्योर कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी को बैन किया गया क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ वॉज अ प्रैक्टिस, right? Its practice was inhuman to certain communities like depressed classes. Then again, fourth point is intervention of the state within religious community, which is a star point, which is of the factor that generally secularism ये कहता है कि state और रिलीजन दोनों अलग अलग रहे, यानी कि स्टेट के मैटर्स में देखिए रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर ना करें और रिलीजन भी स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग इफ वी फील दैट कि रिलीजन जो है वो इक्वलिटी नहीं कर रहा है तो विद इन द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इक्वलिटी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है कि स्टेट्स इंटरफेयर कर सके, बिकॉज हमारे जो फैमिली लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाते हैं कई बार अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिटीज़। ओके, नाउ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो एक ही कार्टून है इसके अंदर। दिस चेयर इज़ फॉर द सीएम डिजाइन इट टू प्रूव हिज सेक्योर क्रेडेंशियल्स देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। सो यहाँ पर एक्चुअली में स्पेशल एक चेयर बनाई जा रही है जो है कारपेंटर को बुलाकर। व्हाट दे आर डूइंग इज दैट, आप देखिए ये जो चेयर है इसके अंदर ओम का साइन है विच इज़ ऑफ द हिंदुइज्म, इधर इस्लाम का साइन है, सिखिज्म का साइन है और ये क्रॉस दैट इज़ ऑफ द क्रिश्चियन। तो सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये एक्चुअली में सीएम की सीट है। सीएम यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, जो हेड ऑफ द कंट्री होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म जो हेड ऑफ द कंट्री होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द रिलीजियस पर्सन और रिलीजियस लीडर, राइट। ऑल्सो इट कैन बी सीन द सेकेंड वे एज वेल इन इंटरप्रेट। देखिए कार्टून्स आर द इंटरप्रिटेशन पर टोटली डिपेंड होते हैं कि हाउ यू इंटरप्रिट, आपकी इंटरप्रिटेशन को ही देखना चाहते हैं कि आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि इस कार्टून के थ्रू हमें जो है ये दिख रहा है कि एक जो सीएम डिजाइनेट होना चाहिए, जो हेड ऑफ द कंट्री होना चाहिए, वो काफ़ी सेक्युलर नेचर का होना चाहिए, उसे सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है और किसी के भी अगेंस्ट जो है रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग सेक्युलरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट। इन द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डू द कास्ट एंड द पॉलिटिक्स विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक and the last part of this video. And also I want to again mention that you are encouraged to make your own notes, right? जो basic points है, जो approach है कि कैसे हमें चीज़ों को करना है, वो सब आपको इसके जो lecture है उसका आपको PDF मिल जाएगा मेरे Telegram channel पे। But I would always motivate you to produce your own notes because इसके बहुत सारे advantages होते हैं। Thanks for watching. Take care. Bye bye, and we'll meet up in the next part of the video. So till then, be happy and smile.